नमस्कार दोस्तों। और आज बीएड सब्जेक्ट पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसी 25 मार्च से ये इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है हाल ही में। और अभी 9 मार्च से और 12 मार्च तक जो हिंदी सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू हुए हैं, इस पर एक एक्सपीरियंस हम लोग दूसरे वीडियो पे बात करेंगे, जिससे कि जिनका भी नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एक तो थोड़ा सा फिर भी कुछ ऐसे पार्ट पे हम लोग जरूर बात करेंगे जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग सके कि अभी क्या हो रहा है, जो इंटरव्यू इसमें चल रहा है इसको लेकर के। जैसे कि जो ज्यादा दिखा है ओवरऑल बच्चों में जिनसे बात हुई है, जिन्होंने मॉक दे करके आया है, इनसे कुछ कॉमन चीजें रही हैं जो चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि एक सब्जेक्ट को लेकर के ये कॉमन सी बात भी है कि सब्जेक्ट लगभग सभी से बात हुआ है, चाहे किसी से काफी कम हुआ हो, किसी से ज्यादा है, लेकिन सब्जेक्ट पे बात हुई है। और दूसरा एक कॉमन दिखा है अभी जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें व्यक्तिगत जो बातें हैं, यानी कि हर किसी के रिपोर्ट कार्ड में जो आप प्रेजेंट करेंगे उससे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए हैं। रहने को तो और भी कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये दोनों काफी कॉमन रहे हैं। व्यक्तिगत शायद आपको अलग लगे, लेकिन हर किसी के साथ ये अलग अलग प्रश्न था। जैसे कोई अगर जॉब में है तो आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों इस जॉब में आना चाहते हैं। कोई अगर अच्छा कोई रिजल्ट लाया है तो परसेंटेज वगैरह भी पूछे गए हैं। कोई फॉर्मर है, गरीब है, या अपने आंसर में इस तरह की बातें रखता है कि वो एक बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उससे इस पॉइंट पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। यानी सब कुछ मिला के व्यक्तिगत आप जानते हैं कि हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न भी अलग अलग पूछे गए हैं। अगर मैं इस विषय पर आऊं, बीएड पे जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक तो आपके सब्जेक्ट पे काफी सीमाएं हैं और काफी विस्तार है, दोनों चीजें हैं। सीमाएं ये हैं कि ज्यादातर शिक्षा ही केंद्र रहेगा, लेकिन शिक्षा भी कम नहीं है, इतना अपने आप में व्यापक है कि आप उसे सीमित नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट में कि वो 2019 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2015 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, या कुछ गाइडेंस ऐसे देख करके भी थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन चीजें काफी चेंज हुई हैं। आप ये देखो कि 2019 से 22 3 साल बीत चुके हैं, और इस बीच में कई तौर तरीके भी चेंज हुए हैं। 15 से तो खैर बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो प्रश्नों को पूछने के तौर तरीके और जो डिमांड है, इनमें भी कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। आप उन बदलाव से जरूर तैयार रहें। उन बदलावों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जो लोग सिविल से भी जुड़े हैं। आप देखिएगा कि 2019 के आप प्रीलिम्स पेपर देखिएगा यूपीपीसीएससी, और 2021 के पेपर आप देखिए, आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। ये एक रिटन पेपर है, लेकिन सभी जगह आपके इंटरव्यू में भी ये डिफरेंसेस देखने को मिल रही हैं। और ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, कुछ स्टूडेंट ये भी बताए हैं कि हमारे साथ काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोनों तरह के यहाँ पर पॉइंट जो है जुड़ रहे हैं। अगर इस सब्जेक्ट को अगर हम जोड़ करके देखें एक दूसरे पॉइंट में, वेट प्लीज, दूसरे पॉइंट में सब्जेक्ट को कैसे हम अप्लाइड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि योगा से किस प्रकार हम शिक्षा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि योगा अभी हाल ही में चर्चा है में है।
तो अब आप देखो इस प्रश्न को, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके सोच कर देखो कि योगा से आप एजुकेशन में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो सटीक पॉइंट या जिस पॉइंट से आप सेटिस्फाइड हो उसके आंसर देने में आप देखो कि किस लेवल तक आप पहुंच पा रहे हैं। एक चैलेंजेस है, या एक और हम प्रश्न ले सकते हैं कि अभी दिव्यांग जन पे सरकार ने भी इतना काम किया है, समाज ने भी इतना सहयोग दिया है, और इनका भी, दिव्यांग जन का भी काफी एक एफर्ट रहा है खुद में बदलाव को लेकर के। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पिछले 5 वर्षों में दिव्यांग जनों के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड हुई है जो उनकी शिक्षा में एक व्यापक विकास किया है या कर सकता है, आप सोच कर देखिए कि आप कितने लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो आप ना सुने हो, लेकिन फिर भी वो सिस्टमेटिक फॉर्म में आप ये बात रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे फियर जरूर फील करेंगे, या फिर नहीं भी करें तो किस लेवल तक आप सेटिस्फाइड हैं, ये एक मैटर होता है। या एक और प्रश्न हम यहां से ले सकते हैं कि एज ए टीचर होते हुए, ये मोटिवेशन टॉपिक से मैं बात कर रहा हूं, एज ए टीचर होते हुए आप कौन सी थ्योरी ज्यादा पसंद करेंगे, एक्स या वाई? आप नॉर्मली इनमें से एक आंसर दे सकते हैं और आपको भी पता है कि इसमें से कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे। यहां क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि क्या फिर दूसरे मोटिवेशनल पार्ट की कोई जरूरत नहीं है हमारी सोसाइटी में, बच्चों के साथ अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो फिर बोर्ड क्यों लाया गया। मतलब प्रश्नों पे क्रॉस करके आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, और ये आपके व्यक्तित्व का एक परीक्षण भी होगा कि आप इससे बाहर किस प्रकार आ पाते हैं। एक और यहां पर जो बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब ऐसा दिख नहीं रहा, ये पुराना ही प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं रिफॉर्म किया होगा तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो है स्टैट का प्रॉब्लम। स्टैट आप जानते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टार्ट से ही बीएड के बच्चों का प्रॉब्लम रहा है, बल्कि मैक्सिमम बीएड का, सभी बीएड का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम बीएड के स्टूडेंट की स्टैटिक्स एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। उसमें भी जब इसकी थ्योरी अप्लाइड फॉर्म में पूछी जाती है, चाहे जितने भी इसके टर्म हैं या फिर उनके क्या यूजेस हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे किसी डेटा को लेकर के या किसी और मैटर को लेकर के, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। एक और नंबर है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है बोर्ड की प्रैक्टिस। बोर्ड की प्रैक्टिस आप इतना बेहतर से करें कि आपसे ये प्रैक्टिस कराने की वहां पर पूरी चांसेस हैं कि आपसे जरूर कहा जाएगा कि आप कुछ बोर्ड पे पढ़ा करके बताइए। इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसकी प्रॉपर फैसिलिटी रखी गई है, बल्कि बीएड वालों से थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस एक तरह से नियम दस्तूर सब कुछ है, इसलिए ये कराने के पूरे चांस है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो तो खैर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही, जो लोग नहीं जुड़े हैं या ऑनलाइन या दूर से किसी तरह से कनेक्ट हो रहा है, तो आप चाहे तो 5 मिनट की एक वीडियो बना करके आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि उस पर थोड़े बहुत रिव्यू किए जाए। आप चाहे तो 2-3 वीडियो भी बना सकते हैं ताकि इस पर एक अच्छा रिफॉर्म जो हो सकता है उस पर कोशिश की जा सके। एक देखो, इस पर लंबी बात है, ये हम पार्ट 1 की तरह रखते हैं और जल्द ही पार्ट 2 पे भी इसकी बात करेंगे, कुछ और इसमें जो टूल्स टेक्निक ऐड होता है उसको लेकर के। शिक्षा पे ज्यादातर फ्यूचर को लेकर के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी आप पीपीपी मॉडल को देख रहे हैं, आपके सिलेबस में भी ये है। ये मॉडल एजुकेशन में भी ऐड हो सकता है
और इससे लेकर के आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पीपीपी मॉडल इन एजुकेशन, ये कितना ठीक है, या ठीक है या ठीक नहीं है? आपका इस पर क्या विचार है? देखो, जितने भी प्रश्नों पे हम लोगों ने बात किया है, ये सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने वाले नहीं हैं, और आपके आंसर देने में किसी न किसी आपके नेगेटिव व्यक्तित्व को वो पकड़ सकते हैं। इसलिए आप ऐसे कॉमन जो भी पॉइंट है उसके लिए पूरी तरह आप रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें, जिससे कि आपसे मिस्टेक ना हो। एक आखिरी प्रश्न हम लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा चांस है पूछे जाने के, हर किसी से, बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से पूछे जाने के चांस होते हैं। वो है क्लास की सिचुएशन को लेकर के आपको आंसर देना है। जैसे कि आपकी क्लास के आखिरी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ी मंद बुद्धि का है, आपको कैसे पढ़ाएंगे? एक ऐसा स्टूडेंट है जो कई बार आप समझाते हैं, पिछले 10 दिनों से समझा रहे हैं, वो भूल जा रहा है, अब आप क्या करेंगे? या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे आगे बैठता है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स काफी कम आते हैं। ये बस एक एग्जांपल है, इस पर लगभग 20+ क्वेश्चन जो हैं जिस पर आपकी आंसर देने की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो। तो ऐसे कुछ और लिस्टिंग है जहां पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बस एक कह सकते हैं कि सैंपल के तौर पे इन प्रश्नों पे हमने बात किया, ताकि आप एक थोड़ी बहुत जो हेजिटेशन है आपकी उस पर थोड़ा सा काम कर सके और अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। जितने पर्सन भी अभी मॉक इंटरव्यू से जुड़े हैं मेरे साथ, आप उन सब से भी बात कर सकते हैं कि किस लेवल तक रिफॉर्म हुआ है। जैसे कि फर्स्ट मॉक में सभी के नहीं लेकिन मैक्सिमम पर्सन में करीब करीब 20 to 22 के आसपास मिस्टेक निकल रहे हैं, जो एक छोटी बड़ी सभी मिस्टेक को मिला करके। लेकिन दूसरे तीसरे में इसमें बहुत ज्यादा डिफिशियंसी आ रही है, मतलब सुधार हो रहा है, और दूसरे में किसी किसी की 3-4 तक आ जा रहा है। ये अच्छी बात है। आप अगर जुड़ पाए तो जरूर जुड़िए, वीडियो के आखिरी में कॉन्टेक्ट नंबर है वहां से। नहीं भी जुड़ पाए तो आप जरूर मिरर का इस्तेमाल करें, आप गाइडेंस ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या अगर आपके पास बोर्ड वगैरह है तो उस पर भी प्रैक्टिस करके वीडियो बना सकते हैं, मतलब खुद को देखने के लिए कि क्या उसमें बेहतर वो है परफॉर्मेंस या नहीं। तो अभी बस हम यहीं पे सीमित करेंगे, इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग बात करेंगे एक नए वीडियो में, और अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी आपकी होती है तो आप जरूर पूछिएगा। सो थैंक यू आप सभी का।